गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री हो और गाय काटी जाए, यह मुद्दा है। डूब मरने की बात है हमारे लिए, हमारा भगवा चोला कलंकित हो रहा है, यह मुद्दा है। अखिलेश अगर किसी श्रद्धा के स्थान में जाकर के माथा टेक देता है तो आपके लिए मुद्दा है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री गौ हत्या कराता रहे, उसको बढ़ावा देता रहे, आपका मुद्दा नहीं है। शर्म आनी चाहिए। एक निर्जीव झंडा, तुम्हारे देश का तिरंगा, अगर अभी कोई काट दे, फाड़ दे, जला दे, आप उसको बंद कर दोगे और हमारी जीवित मां को काट रहे हो कि भाई आओ तुमको हम तुम्हारे प्राण ले ही लेंगे, और हम मना करते रहे नहीं 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 नहीं, और वो जबरदस्ती करके छोड़ा। अब आप कल्पना करो, कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे कि हम चलो प्रयाग नहाएंगे, वहां दो चार को कुचल के मार देंगे ताकि उनको मोक्ष मिले और उसको हमको पुण्य मिले। गाय की हत्या धड़ल्ले से हो रही है, गाय की मांस की बिक्री विदेशों में आयात निर्यात हो रहा है, ये मुद्दा नहीं है। तुम मंदिर तोड़ दो, तुम गंगा को बांध दो, तुम जो है गंगा में क्रूज चलाने लगो, उसी में शौचालय बनवा करके खड़ा कर दो मकान, तुम ये सब करो, तुमको कोई ना बोले। क्यों? खिलखिलाने में क्या समस्या है? कोई बात अगर ऐसी आ जाती है जिसमें हंसने का कुछ बिंदु होता है तो हमने हंसा। प्रयागराज की धरती पर इस वक्त महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में 29 तारीख को जो हादसा हुआ उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हादसा जो हुआ उसका आंकड़ा छिपाया जा रहा है, या जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हादसा कई जगह हुआ लेकिन दिखाया सिर्फ एक या दो जगह हुआ। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे। महाराज जी, इस तरीके से जो हादसा हुआ था, कहीं ना कहीं उसको लेकर कई सवाल आपने खड़े किए थे, क्या लग रहा है कि इस तरीके से आंकड़ा छुपाया गया है क्या? अब देखिए, हमको जब सूचनाएं मिली और मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन हमको योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर ने, एक्स हैंडल ने जिस तरह से अंधेरे में रखा, और रात को और पूरी रात और दूसरे दिन सवेरे जब हमको सूचनाएं मिली तब लगा कि बहुत बड़ा छल हमारे साथ हो गया, इतनी बड़ी घटना घटी और हमको अंधेरे में रखा इन व्यक्ति ने। तो हमने अपना भाव व्यक्त किया। उसके बाद से तो सब कुछ लगभग सामने है। हालांकि अभी तक सारी बातें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन उल्लेख तो हो ही रहा है कि ये घटनाएं घटी और जगह जगह के बारे में उल्लेख हो रहा है। धीरे धीरे सब परत उघड़ करके सामने आ रही है। हमारा काम ये नहीं है कि हम सब कुछ सामने लाएं, हमारा काम ये है ही नहीं। लेकिन हम तो क्या करें, मृत्यु को देख करके और लोगों की बड़ी दारुण मृत्यु को देख करके क्षुब्ध हो गए। तो जो कुछ हमने कहा, आक्रोश हमारे मन में था, उसको हमने प्रकट किया। और वो आक्रोश बाद में भी अभी भी कोई दबा नहीं है कि इसके बाद बहुत अच्छा सक्रियता हो गई हो, फिर से लोगों के बारे में ध्यान दिया जाने लगा हो। क्योंकि अभी भी लोग बता ही रहे हैं कि लाशें सड़ी रही हैं, अभी भी लोग बता ही रहे हैं कि बहुत सारी लाशें मिल ही नहीं रही हैं, लोग बता ही रहे हैं कि अभी भी लोग खोजबीन जारी रखे हुए हैं, लापता लोगों की सूची बढ़ती ही चली जा रही है, सामग्री इधर से उधर हो ही रही है। तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं हो गया है जिससे लगे कि बहुत अच्छा, चलो कम से कम अब सुधार हो गया। मौतों पर भी राजनीति होती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनकी मौत हो गई उनको मोक्ष मिल गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि मोक्ष मिल गई है। देखिए, मोक्ष जो है वो हमने शास्त्रों का भी अवलोकन किया कि क्या शास्त्र है। तो शास्त्रों में प्रयाग में मरण से मोक्ष की बात लिखी हुई है। सिता सिते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासो दीवमुत्पतन्ति ये वै तन्मं विसृजन्ति धीराः ते जनासो अमृता भवन्ति, वेद कह रहा है। तो यहाँ पर जो शरीर छोड़ेगा उसको मृत्यु होगी। तो हमने सोचा कि भाई शरीर छोड़ेगा का क्या तात्पर्य है, छोड़ेगा कि छुड़ा लिया जाए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो छोड़ेगा मतलब ये इच्छा करके आएगा कि अब प्रयाग में जाके शरीर को पूरा कर लेता हूँ, मेरे जीवन का प्रयोजन पूरा हो चुका है, तो वो आएगा। उसकी एक विधि है, हमने निर्णय सिंधु देखा, धर्म सिंधु देखा, प्रयाग में मरण की एक विधि है। उस विधि से जो प्रयाग में शरीर छोड़ेगा उसको मोक्ष मिलेगा। कि जिस जबरदस्ती किसी का प्राण छुड़ा लिया जाएगा तो मृत्यु, उसको मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा तो कहीं हमको अभी शास्त्र में वचन नहीं मिला है कि यहाँ पर कोई आए और ज़बरदस्ती उसका प्राण छुड़ा लिया जाए तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो शास्त्र के अनुसार ही ये फलादेश हम लोग कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कोई मशीन नहीं है, कोई एक्सरे नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि हम पता करें कि क्या हुआ मृत्यु के बाद। शास्त्र है जिसकी आंखों से हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो शास्त्र में लिखा है ये वही तन्मम विसृजन्ति, जो अपने प्राणों का विसर्जन यहाँ करेंगे। माने जैसे मूर्ति का विसर्जन होता है तो मूर्ति का विसर्जन करने वाला उसको हाथ में लेके तब विसर्जन करता है, ऐसे ही जब हम अपने प्राण हथेली पे लेके विसर्जन कर देंगे
तब ना मुक्ति होगी कि हमारे से कोई आए हम यहाँ और हमको छुड़ा ले कि भाई आओ तुमको हम अब तो हम तुम्हारे प्राण ले ही लेंगे, और हम मना करते रहें नहीं 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 नहीं, और वो ज़बरदस्ती करके छुड़ा ले। अब आप कल्पना करो कि जिस समय 10 लोग चढ़े होंगे किसी एक व्यक्ति के ऊपर, वो माँ होगी, वो बहन होगी, वो बेटी होगी, वो बच्चा होगा, वो बूढ़ा होगा, उसके ऊपर लोग चढ़े चले जा रहे हैं। उसकी आँख पे पैर है कि नाक पे पैर है कि कान पे पैर है कि छाती पे पैर है कि कहाँ है, कुछ पता नहीं है, और वो दम उसका घुट रहा है, आंखें उलट रही हैं। ऐसे समय में वो प्राणों की भीख मांग रहा है, पूरा जितनी ताकत है उतने से प्रतिकार कर रहा है कि नहीं मेरे प्राण मत लो, और ऐसे समय में उसके प्राण चले गए। अब आप कह रहे मोक्ष हो जाएगा। ये वही तन्मम विसर्जन्ति, जो यहाँ पर इच्छापूर्वक विसर्जन करेंगे उनको मुक्ति होगी, लेकिन किसी के प्राण जबरदस्ती ले लिए जाएं तो मुक्ति होगी, ऐसा वाक्य अभी तक हमको शास्त्र में नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि वो लोग जो ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं वो शास्त्र का प्रमाण लेकर के सामने आए ताकि चर्चा हो सके। क्यों? ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा क्या होगा कि इसी का निरूपण कर देंगे और कभी भी भगदड़ मचेगी, लोग कहेंगे ये तो मुक्ति हो गई। ये बहुत सरल रास्ता लोगों की हत्या का बना लिया जाएगा। आप लाइए भीड़ और वहाँ पे हत्या कर दीजिए कुचल करके और कह दीजिए कि साहब मोक्ष हो गया, हम तो बहुत, हमको इनाम दो क्योंकि हमने तो मोक्ष करा दिया। अब 40 करोड़ लोग जो यहाँ कहे जा रहे हैं कि आए, अब 40 करोड़ में से जितनों को मुक्ति दिला दी गई, यही तो सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा मेडल अब इसके चीज़ के लिए हो गया। आज जो व्यक्ति ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं वो ये निरूपित करने की कोशिश संभवतः कर रहे हैं, जो धारणा निकाली जा सकती है कि सबसे बड़ा काम इन्होंने किया कि इतने लोगों को तो मुक्त ही कर दिया, मोक्ष प्रदान कर दिया, मोक्ष प्रदाता हैं, तो मोक्ष प्रदाता के रूप में क्या इनको अभिनंदन किया जाना चाहिए? आप बताइए कौन कर सकेगा ये अभिनंदन? तो किसी के प्राण जबरदस्ती छीन लो और ज़बरदस्ती छीन करके कहो कि तुमको तो हमने मोक्ष दे दिया, ये बिल्कुल गलत बात होगी। और इसको किसी भी दशा में ना तो कानून की दृष्टि से, ना तो धर्मशास्त्र की दृष्टि से, ना परंपरा की दृष्टि से स्वीकार किया जा सकता है और ना इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। हम तो कहते हैं कि ऐसा निरूपण करने वालों को जेल में डालना चाहिए कि आप जो है गलत परंपरा डाल रहे हैं, इससे हत्या, धार्मिक हत्या, जैसे मान वाली हत्या होती है ना, ऑनर किलिंग जैसे होती है कि साहब हमने अपने सम्मान की रक्षा के लिए हत्या कर दी, उसको कुछ समाज के लोग समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। वैसे ही धार्मिक मामले में अब कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे कि हम चलो प्रयाग नहाएंगे, वहाँ 2-4 को कुचल के मार देंगे ताकि उनको मोक्ष मिले और उसको हमको पुण्य मिले कि हमने मोक्ष दिलवा दिया 4-5 लोगों को। तो ये धारणा ना विकसित हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि इस पर एक शास्त्र की चर्चा हो जाए और जिन लोगों ने ऐसा वक्तव्य दिया है वो शास्त्र की पंक्तियाँ निकालें कि बलपूर्वक किसी के प्राण छीन लेने पर, उसकी अनिच्छा से उसको मुआ देने पर भी उसको मोक्ष मिल जाता है, ये निरूपण हो जाए। शास्त्र की चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हादसा हुआ और आपने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की, उसके बाद कुछ साधु संत जो हैं वो देखिए आपके विरोध में हो देखिए गए। जब एक्सीडेंट हो जाता है, और विचार करिए, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जिस गाड़ी से टक्कर किसी व्यक्ति को लगती है और वो मर जाता है, वो गाड़ी वाला भाग जाता है, तो पुलिस क्या करती है? अज्ञात हत्यारे पर मुकदमा लिखती है कि ये मरा, किसी ने मारा तभी मरा, अपने से नहीं मरा है। एक बात अज्ञात, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर उसके गैर इरादतन हत्या का केस चलता है। तो यहाँ पर जितने लोग मरे, हम नहीं कह रहे हैं कि किसने मार दिया, लेकिन किसी ने तो मारा, कोई तो उनके ऊपर चढ़ा, वो श्रद्धालु ही रहा होगा, पीछे के दबाव से आगे चढ़ गया, लेकिन उसके ऊपर क्या मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? उसने भी गैर इरादतन हत्या तो की ना, उसी के पैर से दबकर तो मरा वो व्यक्ति। वो इतने सारे व्यक्ति मरे, जितने भी मरे, तो किसके ऊपर मुकदमा अभी तक 7 दिन में दर्ज हुआ? बताओ, कानून क्या कहता है? आप लोग तो पत्रकार हो, आप लोग कानून भी जानते हो, रोज पुलिस थाना सब देखते रहते हो, अपराध भी कवर करते रहते हो। आप बताइए, इतने लोग मर गए, किसी ने तो मारा उनको, तो किसके ऊपर? अज्ञात लोगों के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उसकी जांच होनी चाहिए थी कि नहीं? कहाँ हुई अभी तक? आपने किसी ने अभी तक हमको नहीं बताया कि इतने लोगों के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, इतने लोग मारे गए। आप तो इसको मतलब बहुत पुण्य का कार्य समझ ले रहे हो और अपने लोगों से ऐसा वक्तव्य भी दिलवा दे रहे हो कि बड़ा पुण्य का कार्य हो गया, मोक्ष हो गया। आप एक अपराध जो यहाँ पर घटित हुआ है, जो कारित किया गया है किन्हीं अज्ञात लोगों के द्वारा, अभी यही कहना पड़ेगा कानून की भाषा में, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने का कानून धारा आपके ऊपर भी लगाई जानी चाहिए। वो लोग हत्यारे हैं जिन्होंने ये किया, भले इरादा से किया, गैर इरादे से किया, वो बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन हत्यारे हैं वो, और उनकी हत्या, उनके वो प्रत्यक्ष ना सही, अनजाने में ही सही, वो एलिमेंट बने हैं और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनका प्रोटेक्शन करने वाला जो है उसको भी उसी गोल में शामिल माना जाना चाहिए। 120 भी लगनी चाहिए उसके ऊपर कि वो योजना बना करके उनका प्रोटेक्शन कर रहा है। गलत कह रहे हो तो बताओ, लेकिन आप लोगों ने कोई मांग नहीं कर रहा है क्योंकि सब उनको बचाने में लग गए हैं।
और यहाँ का प्रशासन और यहाँ का मुख्यमंत्री जो सीधे व्यवस्था से जुड़ा है वो भी उसी में आएगा, क्यों नहीं आएगा। अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई, उसके हाँ ठीक बाद है, मुलाकात हुई, वो आए थे दर्शन करने, बहुत से लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, उसमें वो भी आए थे, हमारी बिल्कुल मुलाकात हुई। और केवल भीड़ में नहीं चले गए, वो हमने देखा भी कि ये अखिलेश हैं, उनसे बात भी हमारी हुई। आपकी खिलखिलाती हुई फोटो भी उनके साथ वायरल हुई। क्यों खिलखिलाने में क्या समस्या है। कोई बात अगर ऐसी आ जाती है जिसमें हंसने का कुछ बिंदु होता है तो हमने हंसा, सब लोग हंस रहे थे वहाँ जितने लोग खड़े थे। इसमें क्या पाप हुआ, क्या दोष हुआ, क्या ऐसा शिष्टाचार विरुद्ध हो गया, क्या कुंभ मेला के अंदर नहीं होना चाहिए था वो हो गया, अनहोनी क्या हो गई बताओ, बीजेपी के लिए हमको बताओ अनहोनी क्या हो गई। बीजेपी के लोग हमारे उसको मुद्दा बना रहे हैं। उनके आने पर या उनके समक्ष लोगों के बीच में हम अकेले में नहीं मिले, उनसे लोगों के बीच में मिले, और उसमें कोई बात जो भी आई रही होगी उस पर अगर कोई हंस दिया तो उसमें शिष्टाचार विरुद्ध क्या हो गया, आपके कानून के विरुद्ध क्या हो गया, आप ये बताइए, निरूपण करिए। बीजेपी के लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं। उसके हाँ बाद ठीक है से ना, मुद्दा बनाए वो। कह रहे हैं बीजेपी के लिए लोग इसको क्यों नहीं मुद्दा बनाते हैं कि शंकराचार्य जी को गौ रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। बीजेपी के राज में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के मुख्यमंत्री होने के समय में देश के शंकराचार्य को आंदोलन करना पड़ रहा है। यज्ञ 324 कुंड का यज्ञ बना करके कुंभ क्षेत्र में यज्ञ करना पड़ रहा है कि गौ हत्या बंद हो, और बीजेपी का राज चल रहा है। इस पे ये क्यों मुद्दा नहीं बनता है। मुद्दा ये बनना चाहिए, ये मुद्दा तो नहीं बनता है। और पूछ लो अखिलेश से, हमने उनको कहा कि गौशाला की परिक्रमा करो, वो यज्ञशाला की परिक्रमा करो और घोषणा करो कि गौ हत्या तुम्हारी पार्टी रोकेगी। उन्होंने कहा आप मुझे लिख करके पैराग्राफ दीजिए, मैं अपनी पार्टी में चर्चा करूंगा। तो हमने तो गौरक्षा के लिए सबका सहयोग लेना चाहा है, उसमें अखिलेश का भी सहयोग लेंगे, उसमें मायावती का भी सहयोग लेंगे, उसमें वो पीले दुपट्टे वाला जो है राजभर का भी सहयोग लेंगे, उसमें जो उनके कांग्रेस के नेता होंगे उनका भी सहयोग लेंगे, उसमें भाजपा के नेता का भी सहयोग लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, यही लोग तो कल मिल करके करेंगे। तो हम तो सबका सहयोग लेंगे और सब जो आएगा उसका स्वागत करेंगे और उससे कहेंगे कि शपथ लो गौ हत्या के बारे में, गौ रक्षा करो। गौ रक्ष पीठ का पीठाधीश्वर दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री बना हुआ है और गाय की हत्या धड़ल्ले से हो रही है, गाय की मांस की बिक्री विदेशों में आयात निर्यात हो रहा है। ये मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाए। मुद्दा बनाना है तो अखिलेश अगर किसी श्रद्धा के स्थान में जाकर के माथा टेक देता है तो आपके लिए मुद्दा है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री गौ हत्या कराता रहे, उसको बढ़ावा देता रहे, आपका मुद्दा नहीं है। शर्म आनी चाहिए मुद्दा बनाने वालों को। बनाओ मुद्दा, लेकिन इसको मुद्दा बनाओ। मुद्दा ये है, हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। गाय हमारी माँ है, हमारी माँ को काटा जा रहा है, हमारी माँ को बेचा जा रहा है। किसान भी परेशान है कि उनके सरकार तो एक निर्जीव झंडा, तुम्हारे देश का तिरंगा अगर अभी कोई काट दे, फाड़ दे, जला दे, आप उसको बंद कर दोगे। और हमारी जीवित माँ को काट रहे हो जिसमें हमारी श्रद्धा है, आज से नहीं है, हजारों लाखों साल से है, और कहते हो कि अखिलेश का आना मुद्दा है। अखिलेश का आना मुद्दा नहीं है। गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री हो और गाय काटी जाए, यह मुद्दा है। डूब मरने की बात है हमारे लिए, हमारा भगवा चोला कलंकित हो रहा है, यह मुद्दा है। बनाओ मुद्दा, हम चर्चा करने को तैयार हैं। तुम भी अखिलेश से कहो, सदन में कहो कि हे प्रतिपक्ष के नेता, तुम प्रतिपक्ष में हो, हम गाय की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, तुम हमको सहयोग दो। तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता है। हमने तो, हमारे यहाँ अखिलेश आया, हमने उसको कहा कि तुम गाय के लिए अपनी पार्टी में प्रस्ताव पारित करके घोषणा करो। हमने तो कहा, तुम क्यों नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कह सकते हो। तुम खुद गौ हत्यारे हो, गौ हत्या को बढ़ावा देने वाले हो, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते हो। तो तुमको राजनीति करनी है, तुम खूब करो। शंकराचार्य को राजनीति नहीं करनी होती है। तुमको वोट लेना है, हिंदू का वोट और मुसलमान सबका वोट तुमको चाहिए। तुमको जो है देश का कोई भी कुछ करे, तुमको वोट चाहिए तुमको, क्योंकि सत्ता बनाए रखनी पड़ती है। शंकराचार्य को सत्ता नहीं बनाए रखनी पड़ती है, शंकराचार्य वोट से नहीं बनता है। इसलिए हम किसी के परवाह नहीं करते हैं, ना तुम्हारी करते हैं ना अखिलेश की करते हैं। हम अपनी बात कहते हैं, क्योंकि हमको तुम्हारा भी नहीं चाहिए, उसका भी नहीं चाहिए। आप लगातार सरकार के विरोध में। अरे सरकार के विरोध में नहीं रहेंगे तो किसके रहेंगे। गाय काटेगा, जो काट रहा है उसी के तो विरोध में रहेंगे। विपक्ष वाला काटता है, ये बताओ कौन जो गड़बड़ी करेगा उसी को तो पकड़ा जाएगा। और तुम हमको आज से कवर कर रहे हो, हमारा पुराना इतिहास तो देखो। जब बनारस में मंदिर तोड़ना शुरू किया मायावती ने, तब मायावती मुख्यमंत्री थी, हमने आंदोलन किया था उसके खिलाफ, वो सरकार में थी। अखिलेश ने जब गणपति जी का अपमान किया सड़क पे खड़ा करके, सबसे बड़ा आंदोलन हमने किया, 5 लाख लोगों को लेकर के कार यात्रा निकाली, सरकार गिरा दी।
वो हम थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, हमने राष्ट्रव्यापी गंगा आंदोलन चलाया, हम थे। और तुम जो जब हो तो तुम्हारे भी सामने है, क्यों नहीं? हमने तो हर सरकार के खिलाफ किया है, केवल तुम्हारे खिलाफ करते तब भी तुम कहते। अरे तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ ही कोई ना बोले, हो तुम जो चाहो वो करो, तुम मंदिर तोड़ दो, तुम गंगा को बांध दो, तुम जो है गंगा में क्रूज चलाने लगो, उसी में शौचालय बनवा करके खड़ा कर दो मकान, तुम ये सब करो, तुमको कोई ना बोले, तुम गाय कटवा के बेचो। पूरे विश्व में किसी पार्टी के समय में इतना गौ हत्या नहीं हुई जितना अभी हो गई। पूरे विश्व में 2 नंबर पे आ गया गौमांस के निर्यात में भारत। और चाहते हो कि कोई बोले ही ना तुम्हारे खिलाफ, और जो बोले उसको कह दो कि ये तो कांग्रेसी है। अच्छा कांग्रेसी है, कांग्रेस गाय के लिए लड़ रही है आज की तारीख में। अगर हम कांग्रेसी होते तो हम लड़ते? बोलो, कांग्रेस कहाँ लड़ रही है? लड़ रही है कांग्रेस। तो जब कांग्रेस नहीं लड़ रही है और हम लड़ रहे हैं तो कांग्रेस में हमारे में कैसे समानता हो सकती है? तो ये जो तुच्छ राजनीति, छोटी राजनीति बंद करो, जो सच्चाई है उसको समझो। हिंदू भी अब समझ रहा है, अब हिंदुओं ने ये ठान लिया है, धीरे 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 वो बात बढ़ रही है कि हम गौ हत्यारी पार्टियों को और प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगे। अब वोट कटेगा तुम्हारा, बटेगा, खत्म हो जाओगे। इसलिए हम हर पार्टी से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा जो भी हो, सबसे कहना चाहते हैं कि अब गौ हत्या करके आपको वोट नहीं हिंदुओं का मिलने वाला है। हम आपको वोट देके गौ हत्या का पाप अपने माथे पे नहीं लेने वाले। आपको अब धमकियां भी मिल रही हैं? भाई धमकी दो, मार दो, जो करना हो कर दो, हम क्या करेंगे आप बताओ? जब तक हैं, भगवान ने जब तक जीवन दिया है, गाय की हत्या के विरोध में खड़े रहेंगे। कसाई क्या करता है? मार ही सकता है, जीवन तो दे नहीं सकता। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो भी कसाई हैं। जब हमारी माँ को मार दे रहे हो तो हमें मार दोगे, कौन सी बड़ी आफत है इसमें? हमारे भाई बैल को मार दे रहे हो, हमारे बाप बैल को मार दे रहे हो, हमारी माँ गाय को मार दे रहे हो, तो जब तुम तो काटते ही हो, तुम तो मारते ही हो, और क्या आता क्या है तुमको? तो तुमको जो आता है वही तो करोगे, तो तुम मार दो। एक नारा दिया, शंकराचार्य मर जाएगा, शंकराचार्य के विचार नहीं मरेंगे, हम तैयार हैं। एक नारा दिया गया था, डर नहीं है, बटेंगे तो जितने दिन कटेंगे। हैं, क्षणम प्रज्वलितम श्रेयः न च धूमायितम चिरम। हमारा शास्त्र, हमारी नीति हमको कहती है कि एक क्षण के लिए प्रज्वलित होकर के रहना अच्छा, धुआं धुआं होकर के महीनों जीना अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम तो अपने जो हमारी बात है उसको कहेंगे। एक नारा दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसको कैसे देखते अरे हैं? भाई, नारा दिया गया था और पता चला कि उसी में पलीता लग गया। बटोगे तो कटोगे, बांट तो दिया यहाँ वीआईपी और गैर वीआईपी में, और कट गए हम लोग। नारा तो सही इस मायने में सिद्ध हो गया ना। कुंभ जैसे जगह पे, जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी माँ गंगा यमुना की गोद में आकर के समाहित होना चाहता है। माई हम आइल बानी, माई माई हे माई हम आई है, अपनी अपनी भाषा में वो बोलता है। हाँ, हे माँ आमी ऐसे छी, माँ आमी ऐसे गिए छी। वहाँ पर आपने वीआईपी गैर वीआईपी बांट दिया, और बांट करके आपने काट भी दिया। अब तो हम जान भी नहीं सकते कि हम कितने मर गए। हमारी परिस्थिति ये हो गई, आग लगाने के लिए लाश नहीं मिल रही है हमको, कब मरे पता नहीं है। 6-6 8-8 घंटे तक लोग बता रहे हैं कि वो तड़प रहे थे, लेकिन उनको उठा करके एम्बुलेंस ले जाने के लिए अस्पताल नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में बंधु, आपने तो नारे दिए और उनको चरितार्थ भी करके दिखा दिया है। हम सनातन धर्म के लोग अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपने धर्म की रक्षा के लिए अडिग हैं और उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। आप भी अपना जो करना चाहेंगे करेंगे ही, हम कहाँ मना कर सकते हैं आपको। अगर हम कहें भी कि भाई तुम हमको मारने की धमकी मत दो, तो कोई बंद थोड़े हो जाएगा। हम कहें भी कि हमको नहीं बचा लो, तो वो थोड़े बचाएंगे हमको। हमको तो बचाने वाला जो है ईश्वर, वही बचाएगा। गौ माता हमको बचाएगी, अगर उसको इच्छा होगी कि इसके द्वारा हमारी रक्षा हो जाए, और अगर वो चाहेगी कि कोई और करे तो हमको मरवा देगी। हमको सब मंजूर है। एक लास्ट सवाल ले लीजिए। हाँ। जिस तरीके से इस महाकुंभ में 3 लोग ज़्यादा फेमस हुए, एक मोनालिसा, एक IIT बाबा, एक हर्षा रिशारिया, ये 3 सभी कुंभ को लेकर ज़्यादा वायरल हुए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बात यह है कि ये जो मीडिया है, हम क्या कहें, जो कुछ इसको दिखाया इसने, कैमरे के पीछे जो लोग थे उनको जो कवर करने लायक लगा वही उन्होंने कवर किया। काश 3 चेहरे, वो चेहरे जो कुचल करके दब करके मरे थे, वो 3 चेहरे हमको याद रखने लायक बार इन्होंने दिखा दिए होते। ये देखो, एक ये मरा, एक ये मरा, एक मरा। लेकिन वो 3 चेहरे वायरल नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव न समाज में पड़ जाए, बचाने के लिए किसी भी वो चेहरा कोई नहीं दिखाया गया। ठीक है, जो दिखाया मीडिया
ऐसा होता है कि मीडिया के कैमरे के पीछे जो पत्रकार होते हैं ना, आप लोग, आपके अंदर क्या देखने की क्षमता है वही आप देख पाते हो। तो जो यूट्यूबर और ये लोग आए थे उनको वही सब समझ में आया कि यही सब दिखा लें ताकि टीआरपी मिल जाए। यहाँ पर कितना ज्ञान हो रहा था, कितना ध्यान हो रहा था, कितने अच्छी चर्चाएं हो रही थी, कौन से यज्ञ तप हो रहे थे, उसको कहाँ कोई दिखा पाया। क्यों? क्योंकि उसको पकड़ने की क्षमता नहीं थी उन पत्रकारों में। वो लोग वही सतही चीज़ें जो सतही लोग देख सकते हैं उतना ही पकड़ा। तो ठीक है, उनका अपना कैलिबर है, उनकी अपनी क्षमता है, हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि पूरे विश्व का जो जनमानस है वो यहाँ से कुछ अच्छा देखना चाहता था और अभी भी देखना चाहता है। हम कहते हैं कि अभी भी जो परिस्थितियाँ हैं उनको संभाल करके एक संदेश यहाँ से अभी भी निकाला जाना चाहिए कि यहाँ पर आया हर व्यक्ति चाहता है कि गौ माता की रक्षा हो। गंगा माता की यही गुहार कि गायों की रक्षा करे सरकार, यही यहाँ से संदेश जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिन्होंने हमसे बातचीत की।